हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक जल में सरलता से घुल जाते हैं? एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, जो विलेयता होती है वो निर्धारित होती है हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी से, यानी विलेयता समानुपाती हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लेटिस एनर्जी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी का मान अधिक और लेटिस एनर्जी का मान कम होना चाहिए। तो हाइड्रेशन एनर्जी का तो मतलब हो गया जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, और लेटिस एनर्जी का मतलब होता है जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है ये समानुपाती होती है आवेश बटा आकार, आवेश बटा आकार यानी धनायन के आयनिक विभव के फाई के समानुपाती। और जालक ऊर्जा तब उच्च होती है जब धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो, आकार लगभग बराबर हो, तब पैकिंग क्षमता अच्छी होती है, जिस कारण लेटिस एनर्जी बढ़ती है। आकार लगभग बराबर हो तब उच्च लेटिस एनर्जी होगी। तो अब देखिए, हमें दिया है BeSO4 यानी कि बेरिलियम +2 धनायन होगा, Mg+2 धनायन होगा, Ba+2 धनायन होगा और स्ट्रोंशियम +2 धनायन होगा। और ऋणायन दिया है SO4-2, तो सबके साथ ऋणायन तो क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ धनायन बदल रहा है। तो देखिए, जब टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो इस स्थिति में साइज लगातार बढ़ रही है, और जब साइज लगातार बढ़ेगी, आवेश तो कांस्टेंट है +2, साइज लगातार बढ़ रही है तो आवेश बटा आकार का मान घटेगा, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। और धनायन की साइज लगातार बढ़ रही है तो ऋणायन के बराबर होती जा रही है, यानी धनायन और ऋणायन लगभग बराबर आकार के हो रहे हैं टॉप टू बॉटम चलने पर, तो हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी बढ़ रही है। तो सबसे अधिक हाइड्रेशन एनर्जी BeSO4 की होगी। तो देखिए, उच्च हाइड्रेशन एनर्जी तथा निम्न लेटिस एनर्जी, ये होगा बेरिलियम सल्फेट BeSO4। छोटी साइज है तो हो गया विकल्प ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।